हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो एक-एक करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए और क्या-क्या चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। जैसे पहला पार्ट दिया है कि 64 की घात 1/2। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? जैसे 64 है तो सबसे पहले हमें 64 के गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है? तो गुणनखंड तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग ट्राई करते हैं। तो 2 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा क्योंकि 4 में जा रहा है। तो 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 32 हो गया, फिर दोबारा यहाँ पे 2 दिख रहा है तो दोबारा 2 का भाग जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 32 को मैं लिख सकता हूँ अब 16। ठीक है? फिर 16 में दोबारा 2 का भाग जाएगा तो फिर हो जाएगा 8। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर दोबारा यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब जो 64 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 6 बार। 3, 4, 5 और 6। तो 2 को 6 बार गुणा किया गया है, या तो इसको ऐसे लिखो या 2 की घात कितनी बार? 6 बार। क्योंकि घात में वही नंबर आता है जितनी बार ये जो नीचे वाली संख्या है उसको गुणा करना होता है। तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो तब हमें 64 मिलेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो 64 है ना, इस 64 के बदले में 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो 64 की घात 1/2 बराबर होगा 64 के बदले लिख दो 2 की घात 6। ठीक है? और साथ में पावर में 1/2 पहले से ही है तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। या तो ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 और यहाँ पे गुणा 1/2। ठीक है? अब इसको हल करेंगे, देखो 2 से ये काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 3 दूनी 6 होता है और 3 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक? तो इसको ज्ञात कर लिया हमने, मतलब पहला पार्ट हमने निकाल दिया, इसका 8 आंसर होगा। ठीक है? वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। पहले 32 को गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 के गुणनखंड निकालना शुरू कर दो। तो सबसे पहले वही करेंगे, 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? 2 एकम 2 और यहाँ पे 6 दूनी 12। फिर दोबारा इसमें भी 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर ये होगा 8। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 4। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 2 और लास्ट में 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 1। मतलब जो 32 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो या तो ये लिखो या 2 की घात 5 लिखो, एक ही बात है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखेंगे हम अब कि जो 32 की पावर 1/5 है या 32 की घात 1/5 है, 32 के बदले हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 1/5 पहले से ही है तो 1/5 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे ये कटेगा, केवल 1 बचेगा यहाँ पे, तो 2 ये हो जाएगा। तो बस 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक? तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे तीसरा पार्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले मुझे 125 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो एक-एक करके 125 के गुणनखंड निकाल देते हैं। तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करेंगे। तो 3 का नियम क्या है? ये सारे अंकों को जोड़ना है। 5 और 2 7 और 1 8। देखो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का ट्राई करेंगे। देखो 5 का भाग इसमें मतलब चले जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में 5 है। तो अगर इकाई के अंक में 0 या 5 होता है तो उस संख्या में 5 का भाग चले जाता है, जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। ठीक है? 5 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। दोबारा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 5 पंजे 25 होगा। फिर दोबारा 5 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 1। मतलब जो 125 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 की घात कितनी है? मतलब 5 की घात 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 3। अब इसको मैं सॉल्व करना है 125 की घात 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ, 125 को लिख सकता हूँ 5 की घात 3 गुणा 1/3 पहले से ही है।
तो इससे ये कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो बस 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें भी हमें ज्ञात करना है और सेम टू सेम वही चीज़ें हमें दी हैं। तो इसको भी सेम टू सेम उसी प्रकार से हम हल करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करने होंगे। तो 9 के गुणनखंड निकालेंगे हम। तो देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 तिया 9। फिर दोबारा 3 का जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, या 3 गुणा 3 लिखो या 3 की घात 2 लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पे लिया है 9 की घात 3/2। तो इसको हल करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 3/2 पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पे 3/2 करेंगे। अब देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के पे केवल 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 लिखो या 3 को 3 बार गुणा करो, बात एक ही है। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 ती 27, तो ये हो जाएगा 27। तो बस 27 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी करेंगे। 32 है, 32 के गुणनखंड निकाल दो। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 16। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 8। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 4। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 1। मतलब जब 32 है उसको हम लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 5 बार। तो 2 की घात 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या हमें दी है 32, इसकी घात 2/5। तो इसको हल करेंगे। देखो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और साथ में 2/5 पहले से ही मौजूद है। अब देखो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 लिखो या 2 गुणा 2 लिखो, बात एक ही है। तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4। तो बस 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया हमारा, दूसरा पार्ट भी हो गया। सेम टू सेम तीसरा पार्ट करेंगे। तो 16 के गुणनखंड हमें निकालने होंगे। तो 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 8। फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 4। फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 2। फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 1। अब इसको हल करेंगे तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 की घात 4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में। तो अब यहाँ पे हमें संख्या दी है 16 की घात 3/4। इसको हल करेंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3/4 पहले से ही है हमारे पास। तो इससे ये कैंसिल, तो 2 की घात 3 ये हो गया। अब 2 की घात 3 लिखो या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो, बात एक ही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बस 8 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। वैसे ही चौथा पार्ट 125 दिया है। तो 125 के गुणनखंड निकालेंगे। देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 25 होगा। फिर दोबारा 5 का जाएगा, 5 होगा। फिर दोबारा 5 का जाएगा और यहाँ पे 1 होगा। तब जो 125 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, या 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो 125 है इसकी घात है माइनस में 1/3। देखो ये जो ऋण है इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 गुणा 1/3 पहले से ही मौजूद है। तो देखो इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 5 की घात केवल -1 बचा, यहाँ पे -1। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या को हम माइनस में नहीं छोड़ेंगे। अगर इसको हमें माइनस को प्लस में करना है तो इसका हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा कैसे करेंगे, जैसे कहीं पे 1/5 है तो 1/5 को उल्टा करेंगे, मतलब 5 पहले लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5। सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब इसका उल्टा करेंगे 5/1 का, तो ये हो जाएगा 1/5। अब ये संख्या जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इसकी पावर 1। जैसे यहाँ पर -1 था, यहाँ पे +1 हो जाएगी। तो 5 की घात 1 मतलब केवल 5 ही होता है, तो 1/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो सेम टू सेम देखो यहाँ पर चौथा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें भी हमें क्या करना है, इसको हल करना है। और पहला पार्ट इसमें दिया है 2 की घात 2/3 डॉट डॉट लिखो या गुणा लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, और साथ में 2 की घात 1/5 दिया है।
तो यहाँ पे बीच में गुणे का साइन है। अब देखो आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि ये जो बेस है, बेस बोलो या हिंदी में इसको आधार बोला जाता है। आधार में अगर सेम संख्या होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब ये और ये आपस में जुड़ जाएँगे। कैसे जुड़ जाएँगी उसका थोड़ा एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहीं पे 2 की घात 3 है और गुणा लिखो या डॉट लिखो, बात एक ही है, 2 की घात 2 है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले मैं नॉर्मली सॉल्व करता हूँ। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, बीच में गुणा है तो गुणा, 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है जो कि 4 आता है। 8 गुणा 4 कितना होगा? 32। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये जो आधार है ये समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है इसका मतलब यहाँ पे इन 2 के बदले केवल 1 2 लिखेंगे और ये घातें जो हैं आपस में जुड़ जाएँगी, तो ये हो जाएगा 3 + 2। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी 2 की घात 5। यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको गुणा करके देख लो कितना आ रहा है? 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 2, फिर 4 चौको 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 कितना? 32। देखो यहाँ से भी 32 आ रहा है, यहाँ से भी 32 आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि अगर घातें समान हैं तो मतलब घातें नहीं, आधार अगर समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो इसके बदले यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 और ये घात हो जाएगी 2/3 और जुड़ जाएँगे, मतलब यहाँ पे बीच में धन और ये हो जाएगा 1/5। अब देखो ये एक क्या बन गई? भिन्न बन गई। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हर समान करते हैं। जैसे कहीं पे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा ना कि इस प्रकार से कहीं पे है, तो ये जो एक भिन्न है इसको हर समान करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे अलग से पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 5 है तो इससे, यानी ये जो संख्या है इसका गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब इसको हल करेंगे तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10 बटे 5 गुणा 3 ये होगा 15, धन यहाँ पे होगा 3 और 5 ये 15। अब आपको दिख रहा होगा हर समान हो गया। अब हर समान हो गया तो इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो नीचे आएगा 15 और 10 + 3 कितना हो जाएगा? ये 13। तो सेम टू सेम इसको हल करेंगे तो देखो इसको हल करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 13/15। तो बस यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है? या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या प्रॉपर इसको इस प्रकार से सॉल्व करके दिखाइए, तब हमारा उत्तर निकालेंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट ये वाला दिया है, इसको हमें हल करना है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा और पूरे में लगा है मतलब ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है। तो अगर मैं अलग-अलग इसको करता हूँ तो ये जो 7 है ये इसके वर्ग में भी जाएगा और इसके वर्ग में भी जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे घात में लगा है तो यहाँ पे भी घात में जाएगा और यहाँ पे भी घात में जाएगा। तो जो दूसरा पार्ट है उसको मैं लिख देता हूँ पहले 1 की घात 3 और यहाँ पे इस प्रकार से है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की घात 7 और बटे में 3 की घात, देखो 3 पहले से ही है, गुणा ये 7 बाद में आ गया। अब इसको हल करेंगे तो 1 की घात कितनी भी हो, 1 को कितनी भी बार गुणा करो वही होगा, 1 को 7 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा और ये होगा 3 की घात 7 गुणा 3 ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे? ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 और यहाँ पे है 11 की घात 1/4। तो इसको हल करने के लिए पहले एक काम कर दो, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना इसको ऊपर लेके जाओ। तो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 की घात 1/2 ये पहले से ही है, साथ में यहाँ पे गुणा आ जाएगा और इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, मतलब इसको लिख सकते हैं 11 की घात माइनस में 1/4, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/2। अब जोड़ने का मतलब यहाँ पे एक प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा ना, तो बीच में माइनस आएगा 1/4। अब देखो क्या बन गई, ये एक भिन्न बन गई। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? हर समान करते हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा करो, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11 की घात 2/4 माइनस 1/4। अब देखो हर समान हो गया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बटे में 4 होगा, ये 2 - 1।
अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 की पावर 1/4। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हर समान है, हर नहीं सॉरी, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। बट यहाँ पे अगर देखो ये जो घात है ये समान है। अगर घातें समान हैं तो नीचे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि बीच में गुणे का साइन है तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 8 और घात हो जाएगी यहाँ पे 1/2। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे यहाँ पे था कि ब्रैकेट था और साथ में घात थी, इसका मतलब ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो घात यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो ये घात इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी है। और 8 गुणा 7 कितना होगा, 56। 56 की घात 1/2। तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर प्रश्नावली 1.5 भी कंप्लीट होती है। और इसी के साथ ये जो पहला चैप्टर है कक्षा 9 का, ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।